Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you previous year question paper of डिप्टी मैनेजर जो NHEI में जो काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है उसी का आज हम क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं जो कोल इंडिया का जो रिजल्ट आया था तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है। ओके, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो फाइनेंस करियर के बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और भी बहुत सारे PSUs में फाइनेंस करियर के स्टूडेंट्स लोग सिलेक्टेड है। ठीक है, और बात किया जाए NHEI का तो NHEI काफ़ी बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पे NHEI में बात किया जाए तो डिप्टी मैनेजर का तो यहाँ पे सिर्फ एलिजिबिलिटी MBA वाले को लिए रखा गया है। तो आप लोग के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोग के लिए। ये आपको भी पता है कि MBA वालों को एलिजिबल ही बहुत ही कम जगह रखा जाता है और NHAI ने आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा मतलब आप लोग को मौका दिया है कि एलिजिबिलिटी में सिर्फ यहाँ पे MBA वाले लोग ही एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस मौका का जरूर आप फायदा उठाइए और इसका तैयारी आप भरपूर करिए। आपको भी पता है कि NHAI ने आपको लिए कितना बड़ा बड़ा मौका आपको दिया है। ठीक है, तो आप इसके लिए भरपूर तैयारी करिए और यहाँ पे कंपटीशन आपको सिर्फ MBA वालों के बीच में ही है। ठीक है, और यहाँ पे और भी कोई भी लोग नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो एक तो MBA वालों को बहुत ही कम मौका दिया जाता है, वो भी आपको मौका मिला है और सिर्फ MBA वालों को मौका मिला है डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए NHAI में। तो आप लोग इसका तैयारी जरूर करिए। ठीक है, तो NHAI का बात किया जाए तो यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे। आप यहाँ से कोर्स परचेस करिए और तैयारी बढ़िया से कर सकते हो। जैसे कि कोर्स में आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा, प्रोफेशनल नॉलेज का वीडियोस लेक्चर मिल जाएगा जो भी सिलेबस के हिसाब से रहेगा। ठीक है, और आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा, जीके का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको प्रोफेशनल नॉलेज का ई बुक मिल जाएगा और आपको 100 मॉक टेस्ट मिल जाएगा और इसके बाद आपको 100+ PSU का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। इतना सारा मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है और आपको इंक्लूडिंग आपको जो प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था डिप्टी मैनेजर का NHAI का, उसका भी आपको जो पेपर है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर, प्रीवियस जो एग्जामिनेशन हुआ था। तो इतने सारे मटेरियल आपको सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड करता है। तो आप आज ही विजिट करिए finance-career.in वेबसाइट पे। आप यहाँ से कोर्स परचेस करिए, आप अपना तैयारी बढ़िया कर सकते हो। और भी यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है, NPCIL का कोर्स अवेलेबल है, NHEI का भी कोर्सेस अवेलेबल है। तो सभी का यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है जो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हो। मॉक टेस्ट भी जरूर सोल्व करिएगा, मॉक टेस्ट भी आपको कोर्स में मिल जाएगा। बात किया जाए मॉक टेस्ट का तो मॉक टेस्ट से एक क्या होता है कि जितना आप मॉक टेस्ट सोल्व करोगे तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है उसी से आएगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है और आपको कितना तैयारी करने का जरूरत है। ठीक है, जितना मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ही बढ़िया है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट जरूर सोल्व करिएगा। ठीक है, तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जो पेपर है NHAI का ही पेपर है। ठीक है, और ये जो पेपर है डिप्टी मैनेजर का है। तो प्रीवियस ईयर पेपर फाइनेंस एंड अकाउंट्स NHAI डिप्टी मैनेजर, तो ये पेपर आपको मिल जाएगा। अगर आप कोर्स परचेस करते हो तो ये पेपर भी आपको मिल जाएगा। तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। ठीक है, और अगर आप कोर्स खरीदते हो तो आपको ये प्रीवियस जो पेपर है वो भी आपको मिल जाएगा। ये पेपर देखोगे तो आपको ये समझ आएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा है और किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। जब तक आप प्रीवियस जो पेपर है वो नहीं देखोगे आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि पेपर किस तरह से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बस कुछ क्वेश्चंस आपके साथ आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको ये पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पेपर उसी को मिलेगा जो कोर्स खरीदेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिएगा। हम लोग यहाँ पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस डिस्कशन कर देता हूँ आपके साथ। ठीक है, बाकी जब आप कोर्स खरीदोगे तो पेपर आप खुद देखना बढ़िया से। आपके लिए काफ़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो भी MBA वालों के लिए। ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे पे स्केल भी काफ़ी बढ़िया है, सैलरी भी काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़िए, क्या बोलता है, द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल प्राइस ऑफ गुड्स। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा ग्रोस लॉस। ठीक है, द एक्सेस ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल प्राइस इज ग्रोस लॉस ही होता है। ठीक है, जो भी एक्सेस होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर सेल प्राइस, ठीक है, तो ग्रोस लॉस ही होगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा हो जाएगा सेल प्राइस से तो ग्रोस लॉस होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, इफ गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन विच इज सेल्फ जनरेटेड इज ट्रांसफर्ड देयर विल बी। ठीक है, अगर गुडविल है, ठीक है, गुडविल है किसका, गुड इफ ए गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन, प्रोफेशन अगर कोई एक प्रोफेशन कर रहा था, उससे उसका एक गुडविल बन गया कि हाँ उसका जो भी काम है बढ़िया काम है। तो इफ ए गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन विच इज सेल्फ जनरेटेड, एक खुद से इसका जो गुडविल है खुद खुद से बना, ठीक है, तो अगर वो ट्रांसफर करता है, ठीक है, तो देयर विल बी, तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए आप, सोचिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप क्वेश्चन आप भी पढ़िए और आप भी सोचिए पहले, उसके बाद तो मैं आपको आंसर बताता ही हूँ। ठीक है, तो जैसे ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कोई भी गुडविल होता है ना, इफ गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन विच इज सेल्फ जनरेटेड रहेगा, तो अगर उसको ट्रांसफर करते हो तो कोई भी वहां पे कैपिटल गेन नहीं होता है। ठीक है, वहां पे कोई भी कैपिटल गेन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, आप ये सोचो, मैं बताता हूँ आपको। इन केस ऑफ ए ट्रांसफर ऑफ सेल्फ जनरेटेड एसेट, जैसे कि गुडविल हो गया, गुडविल ऑफ ए प्रोफेशन हो गया, वेयर द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है ना, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो भी गुडविल बना है इसका प्रोफेशन का, तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है उसको कैनॉट बी डिटरमाइन, यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर सकते हो। इसलिए जो भी इस तरह का जो ट्रांसफर होता है वो विल नॉट बी टैक्सेबल होता है, इसलिए नो कैपिटल गेन यहाँ पे होगा। ठीक है, नो कैपिटल गेन। बिफोर एक्सपायरी डेट टाइम वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिफोर एक्सपायरी डेट द टाइम वैल्यू ऑफ ए कॉल ऑप्शन इज द पार्ट ऑफ इट्स प्रीमियम डेट एक्सीड्स इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, और क्वेश्चन देखिए, ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज ट्रीटेड इन कोस्ट शीट एज, बताइए इसका क्या आंसर होगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस इज ट्रीटेड इन कोस्ट शीट एज, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, मैं इसको आपको बता देता हूँ कि इन ए कोस्ट शीट द ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP इज एडेड टू प्राइम कॉस्ट से ऐड किया जाता है। ठीक है, टू कैलकुलेट द वर्क कॉस्ट विच इज टोटल ऑफ द फैक्ट्री। ओके, तो इसका आंसर आंसर हो जाएगा वर्क कॉस्ट। ठीक है, तो आज का जो बस हम ये जो वीडियो लाए थे, बस आपको जानकारी के लिए लाया था कि फाइनेंस करियर के पास क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। कौन सा क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, डिप्टी मैनेजर का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो अगर आप कोर्स खरीदते हो तो आपको ये पेपर भी मिल जाएगा। तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। बस मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखा दिया कि इस तरह से क्वेश्चंस पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको पेपर मिल जाएगा, जिससे कि क्या होगा कि जो भी चीज़ें हैं आपको समझ आ जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पूछा हुआ है और किस तरह से आपको तैयारी करने का जरूरत है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। हाँ, एक चीज़ और, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप आज ही टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, सभी पे जुड़ जाइए। जिससे क्या होगा कि कोई भी जानकारी होता है वो आपको वहाँ पे मिलते रहता है टेलीग्राम पे। अगर आपको कुछ पूछना है तो वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं टेलीग्राम पे, फाइनेंस करियर के टेलीग्राम पे। तो आप आज ही जुड़ जाइए और
आपको जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी होगा फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जो भी एग्जामिनेशन होता है वो भी आपको वहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहाँ तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।